नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गठबंधनों में उथल-पुथल शुरू हो गई है। जहां एक ओर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है, तो दूसरी ओर महायुति में भी कई बैठकें हो रही हैं। इस बीच महायुति को बड़ा झटका लगा है जब राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर ने महायुति को छोड़ने का ऐलान किया है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मोदी सरकार को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही महायुति के सहयोगियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था और लोकसभा चुनाव के बाद मोदी द्वारा राज ठाकरे को किनारे कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भी महाराष्ट्र चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे कि महायुति में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही महायुति में भगदड़ मच गई है। बता दें कि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जनता सीएम शिंदे के कार्य से पूरी तरह से वाकिफ है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ चुनाव में महिलाओं का वोट लेने के लिए लाडली बहना योजना शुरू कर उनको रेवड़ी देने का काम किया, जिससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। हाल ही में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपनी स्वार्थ सिद्धि के बाद शिंदे से किनारा कर लेगी। वहीं सभी मामलों को देखते हुए सभी सहयोगी अब महायुति से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक नहीं कई मुसीबतें हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जिसको देखते हुए अमित शाह ने अपने सहयोगियों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि 2022 में शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने समर्थन देकर शिंदे को सीएम बना दिया था। इसके बाद से सीएम शिंदे बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे थे और शिंदे ने बीजेपी के इशारों पर काम करते हुए जनता के लिए कोई काम नहीं किया। राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों से जूझ रही है। सरकार आम जनता को रोजगार देने में विफल रही है। राज्य में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ ही गया है। सरकार अपने सहयोगी पूर्व मंत्री की सुरक्षा नहीं कर पाई, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से शिंदे सरकार की जमकर के फजीहत हो रही है। शिंदे रेवड़ी की मदद से महाराष्ट्र की सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहते हैं, लेकिन इस बार शिंदे और मोदी का कोई भी प्रयोग महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चलेगा, क्योंकि जनता मोदी की मानसिकता से भली भांति परिचित हो चुकी है और देश से मोदी का खत्म करने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने मोर्चा खोल रखा है और राज्य को अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिससे महायुति की टेंशन और बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय समाज पक्ष ने नाता तोड़ लिया है। आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने बुधवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राज्य की सभी 288 सीटों पर आरएसपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में निगाहें इस बात पर अब लगी हैं कि आरएसपी के एनडीए से अलग होने का किसे नफा और किसे नुकसान होगा। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच आरएसपी ने खुद को अलग कर लिया। आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर ने खुद ही ऐलान किया है कि महादेव जानकर एनडीए से नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच ही सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में उन्होंने खुद को दरकिनार किए जाने के चलते महायुति से अलग होने का फैसला किया है। महादेव जानकर ने फैसला किया है कि आरएसपी ना तो महायुति में शामिल होगी और ना ही महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में साफ है कि आरएसपी के अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और 3 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतार कर पहले ही दाव चल दिया था। आरएसपी के इरादे जो हैं जाहिर करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दलित, शोषित और ओबीसी की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए महादेव जानकर ने काशीराम के साथ अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने बसपा से खुद को अलग कर लिया था। राष्ट्रीय समाज पक्ष का 2003 में गठन किया। इसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन सियासी सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि आरएसपी का सियासी आधार महाराष्ट्र में शरद पवार के सियासी गढ़ माने जाने वाले पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाके में है। आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर धनगर समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में धनगर समाज की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 1 करोड़ है। राज्य की 11.2 करोड़ आबादी का 9% है। माना जाता है कि धनगर आबादी का लगभग 40% हिस्सा पूरी तरह से पशुपालन और खेती पर निर्भर है। धनगर समाज अति पिछड़े वर्ग में आता है। पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके में धनगर समुदाय सियासी के तौर पर काफी अहम माने जाते हैं। राज्य में की 288 विधानसभा सीटों में से करीब
30 से 35 सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। धनगर समाज से फिलहाल महादेव जानकर और गोपीचंद पडळकर ही दो बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ जो है वो महादेव जानकर चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पार्टी 2004 से चुनावी किस्मत आजमा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में भले ही आरएसपी की कोई खास सफलता ना मिल सकी हो, लेकिन कई राजनीतिक दलों का सीटों पर खेल बिगाड़ने की ताकत रखती है। आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर ने 2009 में महाराष्ट्र के माढ़ा सीट पर शरद पवार के खिलाफ चुनाव लड़कर 1 लाख वोट पाने में कामयाब रही। वहीं 2019 में आरएसपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 जीती और 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही और कुल 1,87,126 वोट प्राप्त किए। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में आरएसपी के साथ एक विधायक जीतने में कामयाब रहे। महादेव जानकर ने चुनावी तपिश के बीच जिस तरह से एनडीए से सियासी तांता तोड़ा है, उसके चलते बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के लिए कई सीटों पर सियासी गेम बिगड़ सकता है। 2019 और 2024 के चुनाव में धनगर समाज का बड़ा वोट बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला है। आरएसपी के साथ होने का फायदा मिला, लेकिन अब उसके हटने से विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आरएसपी के बीच रिश्ता खराब हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार साथ आ गए थे। आरएसपी सीट शेयरिंग में उचित सम्मान ना मिलने से फिर से अलग हो गई है। आरएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में धनगर समुदाय के वोटों को साधना एक बड़ी चुनौती होगी। तो कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को अपनी राह आसान दिख रही है। महादेव जानकर को शरद पवार का करीबी माना जाता है। ऐसे में शरद पवार उन्हें महाविकास अघाड़ी में अगर एंट्री कराने में सफल रहते हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। इस तरह धनगर समुदाय के वोटों को लेकर के जबरदस्त तरीके से शहमात की लड़ाई देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया था और महायुति के नेताओं के लिए प्रचार भी किया था। वहीं अब उन्होंने विधानसभा में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो बाकी दलों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद एमएनएस सरकार में होगी। एमएनएस सभी राजनीतिक दलों के बीच सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता ने एकनाथ शिंदे की सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें मुंबई के 5 एंट्री ज्वाइंट्स पर हल्के वाहनों का टोल नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि एमएनएस इसकी कई सालों से वकालत करती आ रही है। वहीं राज ठाकरे ने साल 2006 में अविभाजित शिवसेना से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का खुल के समर्थन किया था। हालांकि बाद के दिनों में वो कड़े आलोचक बन गए, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी का समर्थन किया है। बता दें राज ठाकरे को पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने राज्य की कुल 288 सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और महज 1 सीट पर ही पार्टी को जीत मिली थी। वहीं 2014 में भी पार्टी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।